कि मन, वीर और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण। तो दोस्तों, जो प्रेमानंद जी महाराज जी ने एक बात कही है, मन, प्राण और वीर, इन तीनों का एक ही कनेक्शन है। तो दोस्तों, इनकी बात पे संदेह करना मतलब भगवान की बात पे संदेह करना है। लेकिन इसकी जो रियलिटी है एक्चुअल में वो क्या है, तो इसको हम पता कैसे बता सकता हूँ मैं, मेरे को क्या पता कि, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ और महाराज जी ज़्यादातर कहते हैं कि आप ब्रह्मचारी बनो। तो दोस्तों, मेरा अभी 4 साल हुआ है ब्रह्मचर्य धारण किए हुए। तो ये जो मैं आपको बताऊंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने कैसे क्या क्या फेस किया, तब जाके 4 साल में ब्रह्मचर्य रह पाया। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले जो है जब ब्रह्मचर्य धारण किया तो मेरे साथ में बहुत सारी चुनौतियाँ थी। एक तो ये इतना कठिन व्रत, मैंने संकल्प लिया कि आज से कोई भी गंदी क्रिया नहीं करूँगा और ना ही आंखों द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें देखूंगा जिसकी वजह से मेरे को रात में स्वप्न दोष हो, या फिर ऐसी चीज़ों का अनुभव नहीं करूंगा, ऐसी सुगंध, ऐसी गंध का अनुभव नहीं करूंगा जिसकी वजह से मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो। तो सबसे पहले मैंने किया क्या दोस्तों, मैंने आंखों द्वारा, मन द्वारा और अपने श्वासों द्वारा ब्रह्मचर्य को आजमाया। फिर मैंने धीरे धीरे सर अपने आप को खुद को इम्प्रूव किया। मैं 2, 3, 4, 5 महीने बीतते गए, मेरे को नाइटफॉल होता रहा, फिर रुका नहीं, धीरे धीरे हुआ। फिर जब 1-2 साल बीत गए तब जाके फाइनली मेरा ब्रह्मचर्य जो है रुका, और आज 2 साल के करीब हो गया है कि मेरा वीर्य मेरे शरीर से नहीं निकला है। इस बात की मैं आपको मिसाल देता हूँ और इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप इस व्रत को धारण करते हैं तो मात्र आपके संकल्प मात्र से आप जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी शक्ति है, ऐसी सामर्थ्य है जो शायद ब्रह्मांड में किसी भी संकल्प या व्रत में नहीं है। ब्रह्मचारी धीरे धीरे वो सारे गुण संपन्न हो जाता है जो कि शंकर भगवान में है। तो आप लोग समझ सकते हो ये कितना बड़ा और ब्रह्मचर्य है, कितना बड़ा ये व्रत है। इसको धारण करना सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें संकल्प से चलना होता है। किसी भी माँ बहन को गंदी नज़रों से नहीं देखना होता है, और ना ही हम क्रिया कर सकते हैं, कोई गलत चेष्टा भी नहीं कर सकते। बस अपने काम पे कंसिस्टेंसी से अपने काम पे ध्यान देना है, और जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारा कर्म है, उस पर ध्यान देना है। दोस्तों, इसको धारण करने से हो सकता है कि आपका शरीर डेवलप ना हो, और ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग ना हो, लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारी वाणी और तुम्हारे चेहरे पे एक ऐसा तेज आ जाएगा, एक ऐसी चमक आ जाएगी कि लोग तुम्हें भीड़ में भी पहचान लेंगे। एक तुम्हारा ऑरा क्रिएट हो जाएगा, तुम जहाँ पर भी जाओगे सब मंगल हो जाएगा। तुम जैसा चाहोगे सामने बिल्कुल वैसा ही तुमको होगा, तुम्हारे साथ होगा। तुम जैसा एक्सपेक्ट करोगे तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि जो ब्रह्मचारी होता है उसकी अलग ही पहचान होती है भाई। बजरंगबली महाराज जो कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्रह्मचारी, वो आज इस धरातल पर हैं, और उनकी शक्तियाँ ही हम जैसे छोटे छोटे तुच्छ से आदमी को ब्रह्मचर्य धारण करने की क्षमता देती है। अब दोस्तों आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, मन, प्राण और वीर्य, इन तीनों का एक साथ में कैसे कनेक्शन है। तो दोस्तों, ये ऐसे है कि जब आप अपने वीर्य को किसी क्रिया द्वारा निकालते हैं तो आपको लगता होगा भाई मैं सारा चीज़ हार गया यार, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों, तुम्हारे वहाँ पे जो प्राण है वो सूक्ष्म होने लगते हैं। एक तो कनेक्शन ये हो गया। दूसरा हुआ मन का आपका विचलित हो जाएगा, यार ये कैसी चीज़ें हैं मेरे साथ हो गई, मेरे को नहीं करना चाहिए था ऐसा, बट हो गया ना। अब आते ही मन की, जब मन कहता है तो तुम कर देते हो, तो वीर निकल जाता है, और जब वीर निकल जाता है तो फिर से वही चीज़ें, ग्लानि, पछतावा कि भाई हमने ऐसा क्यों किया। फिर वहाँ से भी तुम्हारा जो प्राण होगी, प्राण क्षमता होगी, वो फिर से सूक्ष्म होगी। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रह्मचारी रहना है और कुछ नया सीखना है तभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना आप जा सकते हैं। थैंक यू।